A quadratic equation has exactly two roots. दूसरा point, if a quadratic equation has more than two distinct roots, then it becomes an identity. जैसा कि एग्जाम्पल में देखा था, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, दो से ज्यादा अलग अलग रूट्स आ जाएं तो इस प्रकार की इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाएगी। इस तरह की इक्वेशन आइडेंटिटी होगी। आइए इस बात को फिर से प्रूव करके देख लें। प्रूफ देखें। लेट अल्फा बीटा गामा आर थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? अलग अलग, डिफरेंट रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ए बी सी क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं। करेंगे लेट अल्फा बीटा गामा आर थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स, मींस अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, तीनों अलग अलग हैं। इसके रूट्स हैं। सिंस अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स, देयरफॉर अल्फा बीटा गामा विल सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। एक्स की जगह अल्फा रख दोगे 0 आ जाएगा। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। सिमिलरली बीटा एंड गामा satisfies the given equation. A beta square plus B beta plus C is equal to 0. A gamma square plus B gamma plus C is equal to 0. यहां तक आ गए। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस करिए। फर्स्ट माइनस सेकेंड, माइनस करोगे, इससे इसको घटाओगे, इससे इसको घटाओगे और सी कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों में ए कॉमन ले लोगे। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहां से भी कॉमन लोगे, अल्फा माइनस बीटा, सी कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। सिमिलरली इससे इसको माइनस करोगे, सेकेंड माइनस थर्ड, ए कॉमन लोगे, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, फैक्टराइज करोगे, बीटा माइनस गामा इंटू बीटा प्लस गामा। इन दोनों में बी कॉमन लोगे, बीटा माइनस गामा, सी और सी कैंसिल आउट हो गया। अब क्या देखना है? इस वाले में अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले रहे हैं। पहले वाले में अल्फा माइनस बीटा कॉमन लोगे, ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली दूसरे वाले में बीटा माइनस गामा कॉमन आ रहा है, बीटा माइनस गामा कॉमन लोगे, ए टाइम्स बीटा प्लस गामा प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहां तक आ गए। अगले स्टेप में जैसे कि किन्हीं दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो क्या लिखेंगे? आइदर ए 0 और बी 0। नंबर्स में क्या होता है? कोई दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में कोई एक 0 होगा, एटलीस्ट वन इज 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, अल्फा बीटा के बराबर नहीं है तो पहला फैक्टर क्या हुआ? नॉन 0। प्रोडक्ट 0 हो रहा है, पहला फैक्टर, ये फैक्टर 0 हो नहीं सकता है सिंस अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। इसका मतलब दूसरा फैक्टर 0 होना पड़ेगा, ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से दूसरे वाले में आएंगे, सिंस बीटा माइनस गामा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, तो बीटा माइनस गामा इज नॉट इक्वल टू 0, ये फैक्टर 0 नहीं है, इनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है, देयरफॉर सेकंड फैक्टर हैज टू बी 0। ए टाइम्स बीटा प्लस गामा प्लस बी इज इक्वल 0। अब इस वाले से इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, ए कॉमन लोगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा प्लस गामा, बीटा बीटा कैंसिल आउट हो गया, ए टाइम्स अल्फा माइनस गामा, बी और बी कैंसिल आउट हो गया। यहां तक आ गए। सिंस अल्फा इज नॉट इक्वल टू गामा, ये फैक्टर कैसा है? नॉन 0। इनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो ये तभी पॉसिबल होगा कि ए 0 हो जाए। अगर ए 0 हो जाएगा तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी?
इस प्रकार की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि ए जीरो आ गया है। फिर भी कई बार लिख देते हैं, तो पहला पॉइंट क्या था, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली टू रूट्स, दो ही रूट्स होते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट्स आ जाए, तब ऐसे में ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी, क्योंकि ए जीरो आ गया। और देखते हैं, अगर ए की वैल्यू जीरो यहां रख दें, यहां जीरो रख दें, ये पूरा जीरो हो गया, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। ए जीरो यहां रख दें तो बी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। ए और बी दोनों जीरो हो गए, यहां रख दीजिए, यहां जीरो रखिए, यहां जीरो रखिए, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। इसका मतलब सारे के सारे कोफिशिएंट कैसे हो गए, जीरो। ए बी सी आर ऑल जीरो, जीरो टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस जीरो टाइम्स एक्स प्लस जीरो बराबर जीरो, ये चीज आ गई। इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन टू डिस्टिंक्ट रूट्स, देन इट्स कोफिशिएंट्स आर ऑल जीरो, सारे कोफिशिएंट जीरो हो गए। अब x की जगह कुछ भी रख दोगे, 1 रख दोगे, 0 इंटू वन स्क्वायर प्लस 0 इंटू वन प्लस 0, 0, 1 सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 2 रख दो, 2 करेगा। 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, या कोई भी नंबर रख दो, every number will satisfy this equation. Therefore this equation is now ax square plus bx plus c equal to 0 is true for all x. Such equation is known as identity. किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो से ज्यादा रूट्स हो जाएंगे, तो इस प्रकार की इक्वेशन आइडेंटिटी हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। पॉइंट क्लियर हुआ, नोट करिए।